हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि आलम के कुछ छंद व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आलम का परिचय एवं उसके कुछ छंदों की व्याख्या प्रस्तुत की थी और अब आपके पाठ्यक्रम में शेष रहे छंद आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। एक को कृपया गौर से सुनिए। आलम रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। घनानंद की तरह इनके काव्य में भी इनके हृदय की अनुभूति की गहन व्यंजना देखने को मिलती है। सूरदास के भ्रमर गीत की तरह ही इन्होंने भी गोपियों की भक्ति और उद्धव को निरुत्तर कर देने वाले उक्तियाँ और गोपियों की मार्मिक व्यंजना को अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रसंग में उनका अगला छंद प्रस्तुत है। क्या कहते हैं देखिए कवि। बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते बावरे अजान उधो भले उपदेश हैं ता दिन ते बन सुनो घरु हैं दहत दुनो तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस हैं आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन कौन रैन की समाई सुरती न नेस है सुरती न नेस है। हम हूते श्याम दूरी श्याम हूते हम दूरी वे तो आछे काछे श्याम सखी मेले भेस हैं वे तो आछे काछे श्याम सखी मेले भेस है। जरा कुछ कठिन शब्दों को देखें। पलक लगत नींद आना, तारणी नेत्रों की पुतलियाँ, ज्योति यानी चमक या दृष्टि, बिहात बीतता है, मेले यानी मलिन गंदा। इस पद का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत अवतरण रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से लिया गया है। इसमें आलम ने गोपियों की विरह व्यवस्था में अपनी मलिन दशा एवं प्रिय की सुखी अवस्था का चित्रण किया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई हैं। हम हरदम जागती रहती हैं। हमें तुम्हारे उपदेश भी बावले और अज्ञान से भरे लगते हैं। जब से कृष्ण गए हैं तब से सारा वृंदावन सूना सूना लगता है और घर में रहने पर तो हमें दुगुना कष्ट पहुंचता है। रोते रोते आँखों की पुतलियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं तथा बालों की संभाल न करने के कारण वे भी जटा की भांति उलझकर रूखे हो गए हैं। प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा में एक एक पल करोड़ों दिन जितना लंबा प्रतीत होता है और रात की तो बात ही क्या कहें। हमें अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती है। हे उद्धव, कृष्ण हमसे दूर हैं और हम कृष्ण से दूर हैं। फिर भी कृष्ण तो वहाँ अच्छी प्रकार रह रहे हैं, परंतु यहाँ तो विरह व्यथा के कारण हमारे वस्त्र, शरीर व कांति सभी कुछ मलिन हो गए हैं। विरह व्यथा से हमारी वेशभूषा भी एकदम मलिन हो गई है। गोपियों कहने का भाव यह है कि कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा बड़ी हीन, दुर्बल और मलिन जैसी हो गई है। वो अपने दिनचर्या के सामान्य कामकाज भी ठीक से नहीं कर पाती हैं, जबकि वो सोचती हैं कि कृष्ण तो शायद मथुरा में बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। उनकी गोपियों की दशा आखिर कब
संभालेंगे, कब उनकी सुध लेंगे। इस तरह से अनेक प्रकार से गोपियाँ उद्धव को कृष्ण के बारे में कहती हैं और अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। इस पद में विशेष बिंदुओं की दृष्टि से देखें तो गोपियों की एक निष्ठा एवं अनन्यता का सुंदर चित्रण हुआ है। विरह व्यथा की ऐसा ही स्थिति का वर्णन कवि ने सशक्त रूप से किया है। अनुप्रास, काव्यलिंग, यमक एवं विरोध नामक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छंद जो है वो कवित है और भाषा ब्रज है। अगला छंद देखिए। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे ताप तिये तन्न तय हैं न तवेंगे। आलम अनिल इस राय के कलीन मिली, दीनो है कलेश सुधी आए दुनो दवेंगे। ग्रीष्म ते उसम है विषम अषाढ़ उधो, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। बधिवे को बूंदनी वियोगनी की बीनी बीनी, आए बैरी बादर बिसासी बिस बहेंगे। आए बैरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। जरा कठिन शब्दों को देखें। भीत भई डर गई, तवेंगे दुख पावेंगे, बीनी बीनी चुन चुन के, अनिल का अर्थ हवा से है। प्रसंग कुछ इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत छंद रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से लिया गया है। इस छंद में कवि ने गोपियों के माध्यम से बतलाया है कि ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु विरहिणियों के लिए बड़ी ही दुखदायी होती है और इसी दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा एवं अनन्य निष्ठा को प्रकट करके उद्धव से कहती हैं कि शीत ऋतु की तीव्रता से हम डर गई हैं। गर्मी के ताप से तपकर हमारी छाती गर्म हो गई है। इस ताप से संतप्त रहते हुए यानी इस ताप से जलते हुए हम विरहिणियों के शरीर नहीं बचेंगे ऐसा लगता है। इस पर भी हवा इठला कर बह रही है। वह कलियों को छूकर उनकी सुगंध से भर गई है, जिसके स्पर्श से हमें प्रियतम कृष्ण की और अधिक याद आती है और हमारा शरीर अधिक जलने लगता है तथा पीड़ा अधिक बढ़ जाती है। हे उद्धव, ये आषाढ़ का महीना तो गर्मी की ऋतु से भी अधिक तप्त है, पीड़ादायक है। अब यदि कृष्ण न आए तो हम भौरे की तरह इधर उधर घूमने लगेंगी। हे उद्धव, यदि कृष्ण न आए तो भौरों की जैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। जिस तरह से भौरे इधर उधर मंडराते रहते हैं, हम भी इधर उधर घूमने लगेंगी, बावली की तरह भटकने लगेंगी, यानी हमारी स्थिति पागलों जैसी हो जाएगी। ये विश्वासघाती बादल उमड़ आए हैं, यानी बादल भी हमारे साथ बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। ये हमारे विरह को, हमारे दुख को दूर करने नहीं बल्कि हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ाने आए हैं। ये अब हमारा वध करने को, हम वियोगिनियों की पीड़ा को बढ़ाने के लिए अपनी बूंदों की बाण मारेंगे और हमें चुन चुन के हमें मारेंगे। इस प्रकार ये बादल हमारे लिए जहर बोएंगे और जहर की जलन जैसी ही पीड़ा हमारे मन में फैल जाएगी। ये उद्धव, आखिर हम क्या करें? हमारी पीड़ा तो तभी दूर होगी जब कृष्ण हमसे मिलेंगे। हे उद्धव, कुछ ऐसा उपाय करो कि हमसे कृष्ण मिल जाएं, उनके दर्शन हमें हो जाएं, जिससे हमारा संताप कुछ कम हो जाए। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी अगर कृष्ण से मिलने का कोई उपाय आप बता दें। विशेष बातें अगर देखें तो गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी विरह व्यथा बतलाती हुई कहती हैं कि तुम्हारा ज्ञानोपदेश तो हमारे लिए और भी असत्य हो गया है। इससे तो हमारे संतप्त शरीर मन में पीड़ा और बढ़ रही है। यानी अपनी बड़ी चालाकी के साथ गोपियाँ अपनी व्यवस्था प्रकट कर देती हैं कि उनका ज्ञान योग उनके लिए उचित नहीं है। इस पद में अनुप्रास, विप्सा, विषम तथा आक्षेप अलंकारों का
प्रयोग हुआ है। कवित छंद की पद मैत्री एवं भाषा सौष्ठव प्रशस्य है और भाषा शैली जो इसकी है, भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। देखिए अगले छंद में क्या कह रहे हैं कवि। लता प्रसन्न डोल बोल कोकिला अलापी केकी लोल कोल कंठ तो प्रचंड भुंज लोल कोख कंठ तो प्रचंड भंग गुंज की समीर बास रास रंग रास के विलास बास पास हंस नंदनी हिलोर केली पुंज की आलम रसाल बन गान ताल काल सो विहंग बाग बेगी चाली चित्त लाज लुंज की सदा बसंत हंत लोक ओक देवलोक ते सदा बसंत हंत लोक ओक देवलोक ते बिलोकी रिझी रही पांति भांति सो निकुंज की बिलोकी रिझी रही पांति भांति सो निकुंज की। अलाप का अर्थ है आवाज, की का अर्थ मोर से है, कोक का अर्थ चकवा है, भ्रंग का मतलब भौरा और बास का अर्थ खुशबू, देवलोक का अर्थ है स्वर्ग, पांति यानी पंक्ति यानी कतार। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आलम द्वारा रचित प्रेम केली काव्य ग्रंथ से ली गई हैं। इसमें यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा का आनंद देवलोकों के दुख को दूर कर देता है। इस भाव की व्यंजना इस पद में हुई है कि यमुना नदी किनारे के जो रास क्रीड़ा का जो आनंद है वो स्वर्ग के सुख से भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर के है। इसी प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यमुना के तट पर लता एवं फूल खिले हुए हैं, कोयल मीठे बोल बोलती है तथा मोर गीत गाते हैं, चकवे की मीठी पुकार व भौरों की गुंजार सुनाई देती रहती है। सुगंधित हवा में रास का आनंद और क्रीड़ाओं की गंध भरी है। रास के समय गोपियों के शरीर पर लगे सुगंधित द्रव्यों की सुगंध हवा में फैल जाती है। यमुना के तट पर ही केली क्रीड़ा के स्थान यानी कुंज बने हुए हैं, लहरों की तरह दूर दूर तक फैले हुए हैं। आम के बगीचों में गीत एवं लय की मधुरता फैली रहती है। पक्षियों के उड़ने से तेज चलने वाली हवा मन की लाज को हर लेती है। इस तरह बसंत ऋतु की शोभा स्वर्गपुरी के समान एवं सब प्रकार के दुखों का हरण कर लेती है। यमुना के तट पर कुंजों की पंक्तियां देखकर मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। गोपियों के कहने का भाव ये है, उद्धव से कहना चाहती है, उद्धव तुम अपने योग के उपदेश के द्वारा जिस स्वर्ग की जिस मुक्ति की बात करते हो वो स्वर्ग वो मुक्ति हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो कुंज हैं, यहाँ की जो लताएं हैं और यहाँ जो कृष्ण के साथ हम जो लीलाएं करती थी उनमें जो आनंद है वो आनंद वो सुख तुम्हारे स्वर्ग में नहीं है, तुम्हारी मुक्ति में नहीं है। हमें तो वही आनंद वही सुख चाहिए। इसलिए जैसे भी हो जो भी हो हमें हर हालत में कृष्ण का सानिध्य चाहिए, उनका सामीप्य चाहिए और किसी अन्य मुक्ति की और किसी अन्य योग की और वैकुंठ की लालसा हमारी नहीं है। हमें तो वही आनंद वापस लौटा दो, हमारा कृष्ण हमें वापस लौटा दो, या कोई ऐसा उपाय बतला दो जिससे कृष्ण के हमें दर्शन हो जाएं, उनका सामीप्य का लाभ हमें मिल जाए। इस प्रकार जो गोपियां हैं उद्धव को अनेक प्रकार से निरुत्तर कर देती हैं और जो वो ज्ञान का उपदेश लेकर उनके लिए आया था, योग का संदेश लेकर जो आया था, वो बेचारा कहते नहीं बनता है उससे, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, उससे पहले ही गोपियाँ उसे निरुत्तर कर देती हैं। विशेष बातें अगर इस छंद में देखें तो ये है कि ये कथन गोपियों के मानसिक उल्लास को ये कथन गोपियों के मानसिक उल्लास को व्यक्त करने वाला है। सुरम्य प्राकृतिक वातावरण से प्रत्येक प्राणी का मन स्वतः ही आनंदित हो जाता है और ब्रज का जो वातावरण है वो भी कुछ ऐसा ही सुखदायी और आनंददायी है। वहाँ की लताएं
वहाँ के कुंज और वो कृष्ण का सामीप्य जिसे प्राप्त करने के बाद में इंसान की कोई अन्य इच्छा अधूरी नहीं रह जाती है और अन्य स्वर्ग की लालसा उसके मन में नहीं रहती है। यही भाव की व्यंजना इस पद में गोपियों के माध्यम से कई आलम ने प्रकट की है। इस छंद में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा यथासंख्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है और ये छंद कवित छंद है जिसका नाद सौंदर्य बहुत उत्तम और श्रेष्ठ है। इस पद में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसी के साथ आप सबको मैं अगले जो छंद है वो अगले वीडियो में लूँगा और आपको मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।